हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? ये आवाज आ रही है सर। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अनंत कुमार पाठक, चंद्रकांति रमावती आर्य महिला पीजी कॉलेज दीवान बाजार गोरखपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आगे के संचालन के लिए मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव मैम को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव अपने पूरे कॉलेज टीम के साथ आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज। वास्तव में ये विषय निहायत ही प्रासंगिक, सामयिक और खास है। वो इसलिए कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन ने पूरे विश्व को परेशान कर दिया है। हम सभी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और इसके साथ ही इस महामारी ने न केवल हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को, हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को, हमारी कार्य प्रणाली को, बल्कि समूचे शैक्षिक तंत्र को इसने प्रभावित किया है। आज जो सामान्य कक्षाएं चलती थी, पठन पाठन की प्रक्रिया चलती थी, परीक्षा प्रणाली का जो स्वरूप था, सब कुछ एक तरह से बाधित सा हो गया है और हम पूरी तरह से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन प्रोसेस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसे में इनका प्रयोग करना, यानी टीचिंग लर्निंग की जो भी मेथोडोलॉजीज हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, वो कैसे चल रही हैं, उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हम कैसे जाएं, कैसे अपना क्लास क्रिएट करें, कैसे वहाँ से असाइनमेंट दें, कैसे बच्चों का इवैल्यूएशन करें, ये सारी चीज़ें हम सभी लोगों के लिए जानना न केवल आवश्यक है बल्कि आज अपरिहार्य सा हो गया है। क्योंकि आप देखें कि आज प्राइमरी सेक्शन से लेकर के हायर क्लासेस तक, यानी हर कक्षा आज ऑनलाइन संचालित हो रही है। जो भी कोई टेक्नोलॉजी से दूर भी भागता था, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं अपनाना चाहते थे, लेकिन वो भी आज एनी हाउ इसमें ट्रेंड होने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेंड हो भी रहे हैं। आज देखें, आज सारे शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने स्मार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ तालमेल बिठाने के लिए और इस नई परिस्थितियों में हम शिक्षक गण को अपना समायोजन करने के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम टीचिंग लर्निंग की जो भी न्यू मेथोडोलॉजीज हैं उनसे रूबरू हों, उस पे हम स्किल अपना हासिल करें, स्किल डेवलप करें। कुछ इन्हीं उद्देश्यों से हमने आज का ये विषय निर्धारित किया है, जिसमें एज अ चीफ स्पीकर, एज अ की नोट स्पीकर हमारे बीच में रोहित सर, जो कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। सर हमारे बीच जुड़ भी चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। एक बार आपको पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से प्रणाम करते हैं। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी मिश्रा मैडम, हमारी कॉलेज मैनेजर, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप सर का परिचय कराते हुए उनका अभिनंदन करें। वेलकम मैडम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ, चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज एवं IQAC के सौजन्य से FDP ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग मैथोडोलॉजी विषय पर आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यशाला में सभी आगंतुकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम न केवल हमारे लिए शिक्षक
को के लिए उनको उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा, बल्कि वो किस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य को और प्रभावशाली बना सकते हैं, किस प्रकार से इस कोविड काल में जो ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको वो किस तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही गहनतम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्यशाला में जुड़े श्री रोहित तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर रोहित कुमार तिवारी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप कार्यरत हैं। आपका जहां तक परिचय का सवाल है, आपका परस्पर सहयोग हमारे महाविद्यालय को प्राप्त होता रहता है, आपके विचारों से हम अवगत होते रहते हैं और जहां तक आपकी योग्यता है वह बहुत ही जैसे प्रभावशाली है। आपने एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो NIT कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से है। आपने गेट 3 बार क्वालिफाइड भी किया है, UGC, JRF और नेट आपने पास किया है, क्वालिफाइड किया है। आपने IBM सर्टिफाइड एकेडमिक एसोसिएट ऑन DB29 डेटाबेस एंड एप्लीकेशन फंडामेंटल्स में आपने महारत हासिल किया है और आपकी PhD जो है वो मदन मोहन मालवीय कॉलेज से संपन्न हुई है। एमटेक आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, बीटेक आपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का आगमन, उनके विचार हम लोग के लिए बहुत ही प्रभावशाली होंगे और हम आपके विचारों से नित नए नए चीजों को सीखेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आपके इस 7 दिवसीय कार्यशाला में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ये सभी, इन सभी आगंतुकों का भी मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़ करके आपने स्वयं सीखने के लिए, देखिए एक अच्छा शिक्षक वही है जो निरंतर सीखता रहे, जो समय के साथ अपने ज्ञान को परिवर्तित करता रहे, मॉडिफाई करता रहे। इसलिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए मैं अपनी प्राचार्य और IQAC कोऑर्डिनेटर दोनों लोगों का बहुत ही आभार भी प्रकट करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। और हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी का भी मैं स्वागत करती हूँ कि वह अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए लगातार तत्पर रहीं। और प्राचार्य मैम का भी मैं स्वागत करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को कैसे संपन्न कराया जाए, पूरी व्यवस्था में लगी रहीं। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतिभागी गण हैं, आप सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका इस 7 दिवसीय कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप इनके विचारों को सुने और उसको अधिक से अधिक प्रयोग करें अपनी कक्षाओं में, जिससे कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपको एक आइडियल आदर्श शिक्षक के रूप में जाने, यही मेरी शुभकामना है। और इस 7 दिवसीय कार्यशाला बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हमारा ये आवाज ब्रेक हो रही है क्या? Am I audible? Yes ma'am, ऑडिबल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम रोहित सर के व्यूज को सुनने का हमें मौका मिला है और टेक्नोलॉजी के मास्टर सर के द्वारा आज बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है और माइक्रोसॉफ्ट टीम को हम यूज कैसे करें। अगर हमें ऑनलाइन लेक्चर करना है, ऑनलाइन असाइनमेंट देने हैं या ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है, बच्चों का ऑनलाइन जो भी असाइनमेंट आता है उसे चेक करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से
कैसे हम इसको अच्छे से संचालित कर सकते हैं, इस पर सर का फोकस होगा। तो सर हम आज आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हमारे सभी प्रतिभागियों का न केवल ज्ञानवर्धन करें बल्कि कौशलार्जन भी हम आपसे करेंगे। तो निश्चित रूप से सर हम सभी आपसे लाभान्वित होंगे। इस प्रत्याशा के साथ मैं सर आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं महाविद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्राचार्य, प्रिंसिपल मैम और इस 7 डे FDP के कन्वीनर रेखा श्रीवास्तव मैम और साथ साथ IQAC के मेंबर अंजलि शुक्ला मैम, शंकर थापा जी और भी मेंबर लोग हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे इस अवसर पे अपने विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि ये जो FDP है इसका बहुत ही मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखिए तो इसका बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, कभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। कभी हम ऐसे भी क्लासेज होंगे जिसमें मतलब टीचर कहीं और रहेगा, बच्चे कहीं और रहेंगे, ऐसा मतलब कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन चूंकि जब कोविड आया तो सारी सिनेरियो चेंज हो गई। कुछ समय लगा हम लोग को भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, कैसे बच्चों से मिला जाए, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट किया जाए और कैसे जो अपनी नॉलेज है बच्चों को शेयर किया जाता है, उनकी जो क्वेरीज हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। तो धीरे धीरे लोगों ने मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया और आज देखिए आज हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि आज हम खुद ही इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। क्योंकि महाविद्यालय ने ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक लिया है जिसका यूज हम आज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम आने वाले फ्यूचर में भी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के टॉपिक बहुत कम ही लोग लेते हैं और मतलब क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा है कि ये रियल यूज बेस्ड है। तो मतलब ये सभी जितने भी प्रतिभागी हैं सबके लिए जरूर मतलब कुछ ना कुछ आपको उपयोगिता रहेगी इसकी इन फ्यूचर। तो क्योंकि जो आज का मेरा व्याख्यान है वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम पे है। सबसे पहले हम लोग जानने मतलब जो आज का व्याख्यान एक्चुअली जो टीम है उसको मैं 2 दिन में कवर करूंगा। मतलब आज भी कुछ पार्ट ऑफ टीम का मैं कुछ आपको डिस्कस करूंगा और कुछ चीज़ें उसकी जो फीचर्स हैं उसको मैं कल भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो वो करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन एक्चुअली मेरी शेयर नहीं हो पा रही है, शायद उसके साइज से मुझे इनेबल करना पड़ेगा। Enabled sir. Enabled. वो करता हूँ कि मेरी स्क्रीन विजुअल होगी इस समय करंट में। Yes. यस सर, विजुअल हो रही है। तो स्लाइड्स मेरी विजुअल हैं, दिख रही होंगी। स्लाइड्स पीपीटी दिख रही है कि नहीं, विजुअल है कि नहीं मैम? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। So today's my topic is online teaching learning using Microsoft Teams. So currently I am assistant professor in Department of Computer Science and Engineering, Madan Malviya University of Technology, Gorakhpur. And this is my contact email address. If you are having any query in future related to हम पे इस मतलब मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने जो मेरे अल्मा मैटर हैं या जहाँ मैंने काम किया है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ उन्हीं के जो मुझसे ज्ञान मिला है उसी को साथ जहाँ भी। तो मैंने बीटेक बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज किया, देन एमटेक एनआईटी रोहतस किया, पीएचडी में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज किया। साथ साथ मैंने आईटी इंडस्ट्री में 2 साल काम किया, मैक सॉफ्टवेयर और ट्रस्ट सर्किल हैदराबाद। तो यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आज भी मैं उनका यूज़ करता रहता हूँ, जिन्होंने मेरी पूरी थिंकिंग चेंज की। तो इसलिए इनका मतलब एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ, ये मेरे स्लाइड्स कंटेंट है। पहला है कि ई लर्निंग, चूंकि ई लर्निंग बहुत पहले से आती रह रही है, तो ई लर्निंग क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन डिस्कस करेंगे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग क्या होता है। देन एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको LMS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन ऑफिस 365 ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसमें कैसे LMS वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में। तो ई लर्निंग क्या होता है, क्योंकि ई लर्निंग ऐसा नहीं है कि हम आज के करंट सिनेरियो में यूज़ कर रहे हैं, इसको बहुत पहले से भी हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी लर्निंग जिसमें एक तरह से कहा जाए कि जो कंप्यूटर और वेब या इंटरनेट के थ्रू हो, उसको हम हमेशा ई लर्निंग कहते हैं। जैसे
अगर आप पहले की बात करेंगे तो बहुत सारे मूक्स कोर्सेज हैं, जैसे एनपीटेल है या कोर्सेरा है या आपका ईडीएक्स है या खान एकेडमी है। ये सब ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्ट करते थे, ऐसा नहीं था कोविड से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, और बच्चे वहाँ से भी लर्निंग करते थे। तो ये सब एक तरह से ई लर्निंग के एक माध्यम थे। और ई लर्निंग में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि ये जो बच्चों और टीचर के बीच में जो गैप होता है ना, उसको एक तरह से कहा जाए तो गैप को ब्रिज कर देता है, खत्म कर देता है। अगर क्योंकि क्या है कि जैसे अब अगर हम एज ए टीचर हैं और बच्चे को मुझे एक्सेस करना हो तो उसको पर्टिकुलर टाइम से आना पड़ेगा, जबकि अगर ई लर्निंग यूज़ किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा कभी भी हमारे वीडियो लेक्चर देख सकता है, उसको कोई मतलब ये नहीं कि आप किस पेज से उसको पढ़ना है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकता है, अपनी जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चीज़ें पढ़ सकता है। तो इसीलिए मतलब एक तरह से इसका एक एडवांटेज है कि टीचर और बच्चों का साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। और इसको इंटरनेट इनेबल लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि चूँकि सारी जो लर्निंग होती है यूजिंग इंटरनेट होती है, तो विदाउट इंटरनेट ये पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए इसको दूसरा टर्म भी दिया गया, इसको इंटरनेट इनेबल लर्निंग किया गया। तो जब भी कोई हम ई लर्निंग के लिए जाते हैं तो 2 चीज़ें मेन होती है, क्रिएशन और शेयरिंग ऑफ ई कंटेंट। ई कंटेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा कंटेंट जो डिजिटल है उसको हम ई कंटेंट बोलते हैं। जैसे हमारा वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल है या कोई इमेज है या कोई वीडियो है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, मतलब जो कंप्यूटर में स्टोर हो सकती हैं। तो जब भी हम ई लर्निंग के लिए जाते हैं तो कैसे हम डिजिटल कंटेंट क्रिएट करें, साथ-साथ कैसे उनको शेयर करें, ये 2 चीज़ें मेन होती हैं। ई लर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे क्या होता है कि मीडिया रिच होता है। जैसे अगर देखा जाए कि जब हम लोग ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड यूज़ करते थे, तो हम लोग क्लास में जाते थे और ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखते थे। उसमें आप बहुत सारे एनिमेशन वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, कोई वीडियो नहीं, चूँकि आप जानते हैं कि जो आप पढ़ने से चीज़ें सीखते हैं, उससे ज़्यादा फ़ास्ट आप उसको देखने से सीख सकते हैं। अगर वीडियो के फॉर्म में है चीज़ें, तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएँगी, और अगर आपको लिखा हुआ है रीडिंग मतलब एक टेक्स्ट फॉर्म में है, तो उसको आपको थोड़ा-सा पढ़ने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ई लर्निंग है, मीडिया रिच होता है। रीज़न क्या है कि आप इसमें आप पीपीटी यूज़ कर सकते हैं, कोई एक वीडियो प्लेयर वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ई लर्निंग का बेनिफिट है कि मीडिया रिच होता है। सेकंड है कि रिपीटेबल होता है। तो जैसे अभी जो हम लोग क्लास लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक बार गए क्लास में लेक्चर डिलीवर किए और चले आए, तो वन टाइम है, बच्चे जितने सीखे सीखे, जितने नहीं सीखे या जिनको डाउट रह गया उनका डाउट ही रह जाता है, या वो नहीं सीख पाए तो नहीं सीख पाए। लेकिन अगर हम ई लर्निंग में जाते हैं, सपोज करिए कि वीडियो लेक्चर है, तो उसको स्टूडेंट जितनी बार चाहे रिपीट करके उतनी बार वो पढ़ सकता है। तो ये एडवांटेज है कि आपको बच्चे को जितनी बार मतलब हो सकता है उसको एक बार ना समझ आए, दूसरी बार पढ़ेगा, दूसरी बार नहीं तीसरी बार पढ़ेगा, लेकिन वो रिपीटेबल उसके पास अवेलेबल रहेगा। जबकि एक जो करंट लेक्चर होते हैं वो आपके अवेलेबल नहीं होते। और बेनिफिट है इसका कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट का मेजर रीज़न क्या है? जैसे सपोज़ करिए कि मुझे एक लेक्चर लेना है, 2 क्लासेज में लेना है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं दोनों जगह सेम कंटेंट डिलीवर करूँ। हो सकता है एक जगह मैं कहीं कोई और कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, इवन दो टॉपिक सेम है, और दूसरी जगह हो सकता है मैं दूसरा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, थोड़ा-सा हट के। तो होगा क्या कि एक जगह हो सकता है बच्चे कुछ ज़्यादा जान जाएँ, हो सकता है एक जगह बच्चे थोड़ा कुछ कम जानें, उनको ज़्यादा नॉलेज शेयर ना हो। तो अगर आप ई लर्निंग पे जाएँगे, चूँकि वीडियो एक ही है और बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो ये सबके लिए सेम रहेगा, बराबर रहेगा, किसी का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो थर्ड जो फोर्थ बेनिफिट है इसका सेल्फ सर्विस है। अब सेल्फ सर्विस का मतलब क्या हो कि बच्चे को अब हो सकता है कि दोपहर में उसको पढ़ने का मन ना करे, और हो सकता है उसको रात में पढ़ने का मन करे। अगर ई कंटेंट है, ई लर्निंग है, तो बच्चा कभी भी पढ़ सकता है। उसका अपने हिसाब से जब भी उसको सूटेबल टाइम टाइम सूट करे, उसके हिसाब से वो पढ़ सकता है। फोर्थ है कि प्राइवेट लर्निंग है। अब प्राइवेट लर्निंग क्यों है? चूँकि जब हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सारा पब्लिक होता है। बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो कई बार शर्माते हैं कि नहीं, हो सकता है मैं क्वेश्चन बहुत आसान ना पूछ रहा हूँ और बाकी बच्चे उसका मतलब कुछ ना करें। तो इन सब चीज़ों के लिए प्राइवेट लर्निंग होता है, क्योंकि उसको अकेले पढ़ना है तो सेल्फ उसके लिए है, तो इसलिए प्राइवेट लर्निंग होता है। सेल्फ पेस्ड होता है। सेल्फ पेस्ड का मतलब कि बच्चा हो सकता है कि जब क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि बहुत तेज़ होता है और एक होते हैं बहुत थोड़ा-सा मतलब पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। जब आप उनको पढ़ाएँगे तो हो सकता है कि आप हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ें मतलब तेज़ पढ़ा रहे हो, तो जो जो लड़का इंटेलिजेंट है, वो तो ग्रास्प कर लेगा कि क्या है। लेकिन जो लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको ग्रास्प करने में आपकी चीज़ें बहुत दिक्कत मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो ग्रास्प ना कर पाए। तो लेकिन अगर वही ई लर्निंग के माध्यम से जाएगा तो वो सेल्फ पेस होगा, मतलब वो अपने हिसाब से उसको वीडियो हो सकता है बहुत स्लो करके चलाए, या हो सकता है वो बहुत लड़का कोई बहुत तेज़ है तो बहुत फ़ास्ट देखेगा। तो डिपेंड करता है कि उसकी पेस क्या है। और लास्ट है कि ऑन डिमांड होता है, मतलब जब चाहो तब आप पढ़ो। ठीक है? अगर मान लीजिए आज मुझे हिंदी पढ़ने का मन करा तो आज हिंदी पढ़ेंगे, कल मुझे संस्कृत पढ़ने का मन करा तो कल हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं और डिजिटल फॉर्म में है, तो हम कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम जब टीचर पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे, तो हम किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि इसको ऑन डिमांड। अगर आप देखेंगे ई लर्निंग के तो ये बहुत सारी खूबियाँ हैं जो बच्चों को अगर मिले, अवसर मिले तो इस चीज़ को मतलब अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ एक वीडियो है मैं जिसको प्ले करूँगा, तो ये आपकी आवाज़ भी मिलनी चाहिए। तो ये जनरल है, एक What वीडियो है। is e-learning? E-learning stands for electronic learning. It allows users to take courses online using electronic devices such as a computer, tablet, and even a smartphone. With e-learning, users can take courses from all around the world, 24 hours a day, 7 days a week. E-learning is a proven and effective way to educate your students while tracking their participation and assessment, all at a small fraction of the cost of traditional training. Using e-learning in your business, you can remove travel costs for your students as well as accommodations, training material, and teachers' salary costs. E-learning courses are easy to maintain and update. With the power of e-learning, you allow your users to learn at their own pace and present them with engaging learning through the use of audio, video, interactive games, simulations. eLearning Media Inc. is an industry leader in e-learning development, and we are here to answer your questions and help you develop your first e-learning course. Learn how to do it at e-learningmedia.com. अगर आप ई लर्निंग के बारे में अगर इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो इसमें आपको ऑलरेडी बताया गया है कि अब इसमें देखा जाए तो बच्चों को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। बच्चे जहाँ हैं अपने घर पे अपने घर से ही पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि बहुत सारे आपको असाइनमेंट डिजिटल फॉर्म में देंगे, तो चूँकि उसकी हार्ड कॉपी कोई बनाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को चूँकि जानते हैं कि सेल्फ पेस होता है, अपने हिसाब से पढ़ेंगे और ऑन डिमांड होगा। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के। तो चूँकि ई लर्निंग बहुत पहले से चला आ रहा था, जब कोविड आया तो हमने इसको थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट किया और इसको हम लोग आगे बढ़े। ई लर्निंग का ये एक सबसेट है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हमेशा किसमें होती है, जिसमें एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मतलब क्या है, जिसमें एक फैकल्टी इन्वॉल्व है, एक टीचर इन्वॉल्व हो, साथ-साथ बच्चे भी। क्योंकि अभी ई लर्निंग में जैसे मान लीजिए कोर्सेरा वगैरह हैं या मूक्स कोर्सेज हैं, उसमें क्या हो कि एक बार टीचर ने रिकॉर्ड कर दिया, तो बाकी सारी चीज़ें उसकी चल रही हैं, बच्चा अपने पेज से पढ़ रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में जाएँगे तो क्या होगा, जो फैकल्टी होगा वो मतलब रियल टाइम में बच्चे को डिलीवर करेगा अपना इंस्ट्रक्शन या अपने नॉलेज। बच्चे उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं और उसको देखते हैं। वो एक तरह से कहा जाए तो ये फैकल्टी डिलीवर्ड इंस्ट्रक्शन वाया इंटरनेट होता है। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रियल टाइम होते हैं। जैसे रियल टाइम हम देते हैं, जैसे अभी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रियल टाइम में नहीं जाता है। हो सकता है वीडियो 6 महीने पहले का हो, लेकिन जब हम अभी लेक्चर दे रहे हैं रियल टाइम में, क्योंकि मैं रियल टाइम में आपको बता रहा हूँ और आप रियल टाइम उसको सुन रहे हैं। आप कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, किसी भी टाइम पे आप इसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो ई लर्निंग होता है, जैसे रियल टाइम बेस होता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ग्लोबल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जैसे कि मुझे पढ़ाना है तो हो सकता है कि मैं जैसे अभी क्लास में जाऊँ तो क्या हो सकता है मैं केवल एक बुक ले जाता हूँ मैक्सिमम। लेकिन अगर मुझे ई लर्निंग के बेस पे पढ़ाना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ऑनलाइन मिल जाएंगी जिसके थ्रू हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो बच्चों को भी इजीली अवेलेबल होता है, कोई भी चीज़ कहीं से भी देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, चूँकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, जिसको टीचर से पूछ सकते हैं। इसलिए थोड़ा-सा उसमें एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है। ग्रुप डिस्कशन होता है, चूँकि सारे बच्चे दूर होते हैं, मतलब एक जगह नहीं होते हैं, दूर-दूर होते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर फोरम होता है जिसके अपनी क्वेरीज़ पूछते हैं और उस क्वेरी को कोई न कोई रिज़ॉल्व करते हैं, बच्चे डिस्कस करते हैं कैसे इस क्वेरी का क्या आंसर हो सकता है। जो भी एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सिस्टम होता है तो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है कम्युनिकेशन। तो चूँकि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग करनी है तो हमें बच्चों से कम्युनिकेट करना है, तो कोई न कोई कम्युनिकेशन का मीडियम होना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन का मीडियम क्या हो सकता है, आइदर हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या ईमेल यूज़ कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मीडियम है। दूसरा जो मेन चीज़ होता है कंटेंट। कंटेंट या तो फैकल्टी डिलीवर करे या किसी वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की लर्निंग करानी है। तो कंटेंट आपका वीडियो लेक्चर के फॉर्म में हो सकता है या कोई फैकल्टी। कोलैबोरेशन मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए जो कहीं कुछ चीज़ें डिस्कस करें, तो कोलैबोरेशन होना चाहिए। और साथ-साथ जो आपने पढ़ाया हो कितना इफेक्टिव है बच्चों के लिए, तो उसके लिए आपके पास कोई न कोई असेसमेंट का माध्यम होना चाहिए या उसको मतलब इवैल्यूएट करने का माध्यम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आजकल जो मोस्टली यूज़ करते हैं, क्विज़ यूज़ करते हैं, क्विज़ और असाइनमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि बच्चों को असाइनमेंट देंगे और चेक करते हैं कि बच्चे कितना लर्न किए, तो असाइनमेंट के बाद में वो सबमिट करते हैं। और एक होता है क्विज़ जो कि उसके बाद में सबमिट करते हैं। क्विज़ मतलब देते हैं और उसके बाद उनकी ग्रेडिंग होती है। तो चूँकि अगर ये डिफरेंस देखा जाए तो जो क्लासरूम और ऑनलाइन होता है, तो क्लासरूम में क्या होता है फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं और लेक्चर्स हम लोग जाके दे देते हैं। और ऑनलाइन में क्या हो, कोई फिजिकल क्लासरूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहीं और हैं, बच्चे कहीं और हैं, कोई एक
कॉमन प्लेस पे कोई नहीं है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है मोस्टली ईमेल और ब्लैक बोर्ड के थ्रू होता है या वीडियो के थ्रू होता है। ग्रुप इंटरेक्शन होता है, बच्चे किसी फोरम पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंडिविजुअलाइज टीचिंग होता है, क्योंकि अब देखा जाए तो इसमें कि मैं हूँ और आप हूँ, तो इन दोनों बीच में केवल मैं और आप ही हूँ। कोई अगर आपको देखा जाए तो आपके साथ इवन तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो मतलब मैं ग्रुप में तो दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं केवल सिंगल मैं ही आपको मतलब पढ़ा रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि इंडिविजुअलाइज टीचिंग है। डिफरेंट रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे चीज़ हो सकती हैं। अगर कॉमन देखा जाए तो कोर्स कंटेंट, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ सेम पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव जो हमारे मिलने का है, तो जो भी नॉलेज शेयर करने का वो भी सेम है। टेक्स्ट बुक जो हम आपको बताएंगे वो सभी बच्चों को एक ही बताएंगे कि नहीं, आपको सबको एक ही टेक्स्ट बुक पढ़ना है। और इंस्ट्रक्शन का जो मतलब फैकल्टी होता है या जो टीचर होता है, उसका काम क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनको बहुत सारी जो एग्जाम के डेट्स वगैरह हैं या जो मान लीजिए क्विजेस के डेट्स हैं उनको रिमाइंड कराना, उनके असाइनमेंट वगैरह को ग्रेड करना हो गया, ठीक है, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना कि आप क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को एंगेज करना होता है, साथ साथ जो करंट सिनेरियो में जो चीज़ें चल रही है उनको उससे अपडेट कराना। तो ये देखा है तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में मतलब ये जरूरी है कि ये फैकल्टी होना ही चाहिए। तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को एक तरह से कहा जाए कि प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन वे में, तो कुछ लोगों ने क्या किया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, एलएमएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एलएमएस का होता है एक सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन या वर्चुअल क्लास के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, एलएमएस का जो मेन रोल होता है कि बच्चों को मैनेज करना, जितने भी बच्चे क्लास में एडेड हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, उनके प्रोग्रेस को देखना कि कितना वो पढ़े हैं, मतलब कितनी की प्रोग्रेस क्या है, साथ साथ उनके जो परफॉर्मेंस है या जो असेसमेंट है उसको हमें इवेलुएट करना। जो टिपिकल एक एलएमएस होता है उसमें 6 मेन चीजें होती हैं जो सपोर्ट करना चाहिए। पहला है कि टीचर स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बच्चों और टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ताकि कोई और बच्चा दूसरे क्लास में ऐड ना हो जाए या कोई टीचर किसी और क्लास में ना हो जाए जिसमें उसको पढ़ाना नहीं है। तो टीचर और स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू जो टीचर है वो बच्चों से कम्युनिकेट करे। असेसमेंट का तरीका होना चाहिए, कोई ना कोई टूल होना चाहिए जिसके थ्रू हम बच्चों को प्रोग्रेस को असेस करें। और स्टूडेंट का प्रोग्रेस लाइक उसकी अटेंडेंस, कितनी क्लासेस अटेंड किया, मैंने कोई उसको कंटेंट दिया तो कितना उसको रीड किया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और कोई ना कोई एक फोरम होना चाहिए जहाँ टीचर और स्टूडेंट क्या करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें ताकि जो उनकी क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट